चैप्टर की शुरुआत में हम जियोलिंग को देख पाते हैं, जो चैन को देखने के बाद बोल रहा होता है क्या वो अभी भी जिंदा है। तो चैन बोलता है कि हाँ, और इसी के साथ वो बोलता है कि तुमने ये बात तो सुना ही होगा कि भले इंसान जो होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में मरते हैं, मगर जो लोग बूढ़े और हरामी टाइप के होते हैं लोग उतनी आसानी से नहीं मरते हैं। इसलिए तुम इन बातों से समझ ही सकते हो कि मैं कितना बुरा और बदमाश टाइप का इंसान हूँ, जिस वजह से मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूँ। जिसके बाद फिर से हमें जियोलिंग को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर रोते हुए चैन की तरफ जाता है और चैन को हक करके बोलता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम अभी भी जिंदा हो और इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चैन बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मगर तुम जो मुझे ऐसे पकड़े हुए हो वो यहाँ पर अच्छी बात है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मगर हम देख पाते हैं जियोलिंग चैन की इन बातों को इग्नोर करके उसको पूछने लगता है कि वो आखिर जिंदा कैसे हुआ है। तो ये बात सुन के चैन जियोलिंग को ये बात नहीं बोलता है कि उसके पास सिस्टम है, इसलिए वो उसको ये बताने लगता है कि जो लोग खुद की किस्मत को दूर ढकेलते हैं वही सिर्फ मरते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जिस वजह से मैं खुद की किस्मत को बहुत आसानी से बदल देता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जियोलिंग बोलने लगता है कि तुम आखिर क्या बोलना चाहते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जिसके बाद फिर हम चैन को देख पाते हैं, जो ऊपर की तरफ उंगली दिखाते हुए सिस्टम को चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ सिस्टम, मेरा पुनर्जन्म का रियॉट कहाँ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन इस बात को बोलते ही सिस्टम से मैसेज मिलता है इसको कि आपने जो पुनर्जन्म लिया है उसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो आपको एक पैकेज के थ्रू मिलने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद चैन जियोलिंग को बोलने लगता है कि वो निस्संदेह एक नायक है, इसलिए वो देख सकता है कि उसको जो इस बार रिवॉर्ड मिलने वाला है वो बहुत ही खास तरीके से मिलने वाला है। जिसके बाद फिर हमें उस रिवॉर्ड को दिखाया जाता है जो होता है एक शॉट। जिसके बाद फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो अचानक से उस शॉट को देखने के बाद घबराते हुए बोलने लगता है अरे नहीं, मेरे साथ लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। और इस बात को बोलते ही एक धमाका होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन को, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसके दोनों पैर के बीच में उस शॉट को, जो देख के चैन पूरी तरीके से डर गया था। इसके बाद फिर वो जब खड़ा होता है तो मिडिल फिंगर दिखाते हुए सिस्टम को बताने लगता है कि मैं तो तुम्हें थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर तुमने तो मेरा काट ही लिया था। जिसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस शॉट की तरफ, जहाँ पर हमें उस शॉट के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है, जहाँ पर उसका नाम समसा स्लेयर है और वो एक क्लास का है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि ये जो शॉट है वो मरे हुए किसी भी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसी के साथ इस शॉट से किसी भी पर्सन को अगर मारा जाता है तो उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पूरी तरीके से मिट जाता है। जिसके बाद फिर उसका इफेक्ट बताया जाता है कि इस शॉट को यूज करने वाला जो बंदा होता है वो उसके मारे गए दुश्मन का एबिलिटी एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसके बाद फिर हम चैन को देख पाते हैं जो शॉट के बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और बताने लगता है कि ये तो बहुत ही कमाल का है और लगता है कि इस बार मेरी मौत इसके लायक था। और फिर इस बात को बोलने के बाद वो उस शॉट को निकालने लगता है, मगर तभी जियोलिंग चैन को पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि चैन ऊपर की तरफ देखो। तो चैन जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो देख पाता है कि एक बहुत बड़ा मक्खी। तो ये देखने के बाद चैन फिर बताने लगता है कि ये जो मक्खी है ये उन छोटे मक्खियों का बॉस है। जिसके बाद फिर गेम से मक्खी के बारे में बताया जाता है कि ये जो मक्खी है ये हड्डी चबाने वाले मक्खियों का राजा है और वो क्लास सी का है। जिसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि ये जो मक्खियों का राजा है ये खुद के किसी भी दुश्मन को बहुत ही डेंजरस तरीके से हमला करता है, जो भी इसके छोटे छोटे मक्खियों के ऊपर हमला करता है। इस बात को बोल के गेम चैन को एक वार्निंग दे के जाता है कि इस मक्खी का सिकल क्लोज से वो बच के रहे। जिसके बाद फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो ये सब जानने के बाद बताने लगता है कि चलो मुझे एक मौका मिला है इस समसा स्लेयर को इस्तेमाल करने के लिए। और इस बात को बोल के जैसे ही वो समसा स्लेयर को बाहर निकलने की कोशिश करता है तो देख पाता है कि समसा स्लेयर बाहर निकल नहीं रहा है। तो ये देखने के बाद फिर चैन बताने लगता है कि अरे नहीं, ये तो अभी अटक चुका है, अब क्या होगा अगर ये अभी नहीं निकला तो ये मक्खी हमारा खेल खत्म कर देगा। जिसके बाद फिर हमें जियोलिंग को दिखाया जाता है जो चैन के पीछे खड़ा हुआ था और चैन की बातों को सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसको लग रहा था चैन जियोलिंग के साथ मजाक कर रहा है। इस वजह से जियोलिंग चैन को बता रहा था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और उस शॉट को जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि वो जो हड्डी चबाने वाला मक्खी किंग है वो हम दोनों की तरफ हमला करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद फिर सिस्टम से चैन को जियोलिंग की गुस्से की वजह से 70 डेट पॉइंट मिलता है। फिर हम चैन को देख पाते हैं जो उस समसा स्लेयर को बाहर निकलते हुए और हंसते हुए जियोलिंग को बता रहा होता है क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो, क्योंकि इस शॉट का जो ब्लेड है वो पूरी तरीके से अटक चुका है और इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर इस शॉट के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालूंगा तो ये टूट सकता है, और इसलिए तुम समझ सकते हो कि ये अगर टूट जाएगा तो ये मेरे लिए कभी भी किसी काम में नहीं आएगा। और इस बात को बोलते ही चैन देख पाता है कि उसका जो समसा स्लेयर है वो बाहर निकल रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जैसे ही समसा स्लेयर पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है तो चैन सामने की तरफ उसको पकड़ के बोलता है कि चलो फाइनली मैं रेडी हूँ।
इस मक्खी किंग के साथ फाइट करने के लिए। और गाइस सो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चैन शमशेर स्लेयर को पकड़ के हड्डी चबाने वाले मक्खी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हड्डी चबाने वाले मक्खी को जो यहाँ पर गुस्से में था और चैन की तरफ हमला करने के लिए आ रहा था। मगर तभी पीछे से जियोलिंग चैन को चिल्लाते हुए बोलता है कि सामने की तरफ देखो, वो मक्खी हमारी तरफ हमला करने वाला है, मगर मुझे नहीं पता है कि हम दोनों यहाँ पर बच पाएंगे कि नहीं, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो चैन ये बात सुन के जियोलिंग को फिर बताने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ मेरा शमशेर स्लेयर शॉट है जिससे मैं इसकी पुंगी बजा सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन की तरफ जब वो मक्खी हमला करता है वैसे ही चैन ऊपर की तरफ जंप करता है और बताने लगता है कि जंपिंग बाट स्टाइल, और इस बात को बोलते ही वो उस मक्खी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर शॉट से हमला करने से पहले बताने लगता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ मोटे भद्दे मक्खी। और फिर उस बात को बोलने के बाद वो जैसे ही उस मक्खी के ऊपर शॉट से हमला कर देता है वैसे ही हम देख पाते हैं उस मक्खी को, जिसको दर्द होने की वजह से वो गुफा के चारों तरफ भागने लगता है। जिसके बाद फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो मक्खी को ऐसा करता हुआ देख के बताने लगता है कि क्या तुम एक हार्डी फेलो हो जो ऐसा कर रहे हो, तो ठीक है चलो हम रॉक ऑन करते हैं। और इस बात को बोलने के बाद तो जियोलिंग को फिर पूछने लगता है क्या वो इस मक्खी के ऊपर बैठना चाहेगा, क्योंकि इसमें राइडिंग करने का जो मजा है वो रोलर कोस्टर से भी ज्यादा है। तो ये बात सुन के जियोलिंग फिर चैन को बताने लगता है कि मुझे राइडिंग नहीं करना है और हाँ तुम इसके साथ चारों तरफ घूमना बंद करो और इसे जल्दी मार दो। तो चैन फिर बताने लगता है कि तुम रिलैक्स करो क्योंकि ये बहुत जल्द मरने वाला है। और इस बात को बोलते ही उसका चेहरा जाके गुफा की किसी जगह पे लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन को जो उस मक्खी के ऊपर से गिर जाता है और उसके साथ साथ उसके नाक से खून भी बहने लगता है। मगर तभी वो बताने लगता है कि अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे जियोलिंग की बात सुनना चाहिए था और इसे मार देना चाहिए था। जिसके बाद हमें उस बड़े मक्खी को दिखाया जाता है जो चैन को गिरता हुआ देख के स्लैश अटैक कर देता है जिससे कि चैन नीचे गिरते ही मर जाए। मगर हमें चैन को दिखाया जाता है जो अचानक से खुद की तरफ स्लैश अटैक आता हुआ देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और बताने लगता है अरे नहीं, इसने तो मेरी तरफ स्लैश अटैक कर दिया है, अब क्या करूंगा, अब तो मैं डॉस भी नहीं कर सकता। मगर इस बात को बोलते ही वो देख पाता है कि जियोलिंग ने खुद की मैजिकल फायर अटैक से उस मक्खी के अटैक को खत्म कर देता है और उसके बाद वो अटैक उस मक्खी को जाके लगता है, जिस वजह से जो बड़ा मक्खी होता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। जिसके बाद फिर चैन को सिस्टम से मैसेज मिलता है जहाँ पर चैन को बताया जाता है कि उस मक्खी के गुस्सा करने की वजह से और उसके हमला करने की वजह से चैन को सिस्टम से 40 और 70 डेट पॉइंट मिला है। जिसके बाद हम जियोलिंग को देखते हैं जो यहाँ पर बताने लगता है चैन को कि क्या तुम ठीक हो। तो चैन नीचे आने के बाद बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इस बात को बोलने के बाद वो जियोलिंग को बताने लगता है कि वाकई में तुमने तो कमाल ही कर दिया, इसलिए थैंक यू, मगर नेक्स्ट टाइम मैं इस मदद के लिए तुमको लॉलीपॉप खिलाऊंगा। जिसके बाद हम दिखवाते हैं चैन हाथ में मक्खियों का लार्वा निकाल के उस बड़े मक्खी को दिखाते हुए और खाते हुए बोलता है कि ओ मोटे भद्दे मक्खी इधर देखो, ये तो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इस बात को बोलने के बाद चैन उन लार्वास को और भी अच्छे से खाने लगता है जिससे कि वो जो मक्खी है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए। जिसके बाद हमें उस मक्खी को दिखाया जाता है जो चैन की इन हरकतों से सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाते हुए चैन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर हम दूसरी तरफ चैन को देखते हैं जो उसकी अटैक के लिए वेट कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मक्खी जब चैन के ऊपर हमला कर देता है तो चैन भी उसकी शमशेर स्लेयर से उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो एक हाथ को पीछे करके उसके पीछे से उसका जो नाइफ था वो निकाल लेता है। फिर बताने लगता है कि हाँ अभी टाइम है मेरे पास इसके ऊपर हमला करने का। और इस बात को बोलते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो हमला करते हुए बताने लगता है थैंक गॉड कि बूची ने ये नाइफ मुझे दिया था। गाइस आप लोगों को अगर याद नहीं है कि बूची कौन है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक खाना पकाने वाला जॉम्बी है जिसको चैन ने जॉम्बी कंट्रोल टेक्निक की मदद से उसको कंट्रोल किया था। जिसके बाद हम उस मक्खी को देख पाते हैं जिसको नाइफ लगने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिससे वो मक्खी पहले तो चैन को पीछे की तरफ धकेलता है और फिर बहुत तेजी के साथ उसके ऊपर अपने पैर से हमला कर देता है जो ऑलमोस्ट चैन के चेस्ट में जाके लगता है, मतलब कि गाइस कंधे पे। जिसके बाद फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो इस अटैक को देख के शॉक था और इसी के साथ उसको पेन भी हो रहा था, मगर वो खुद को संभालता है और फिर वो उस मक्खी के पैर को काट देता है। जिस वजह से चैन को तभी गेम से मैसेज मिलता है कि उसने इस बड़े मक्खी को बहुत अच्छा डैमेज पहुंचाया है, जिस वजह से उसको एक्सपी पॉइंट दिया जा रहा है। बट गाइस यहाँ पर बताया नहीं जाता है
कि चैन को यहाँ पर कितना डेट पॉइंट मिला है। जिसके बाद फिर से हम देख पाते हैं चैन की तरफ, जहाँ पर वो मक्खी फिर से चैन की तरफ हमला करता है। तो चैन उस अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज के साथ साथ एक जंप मारता है, जिस वजह से उसको मौका मिल जाता है उसको पूरा खत्म करने का। तो वो वही करता है, उसकी शॉट से वो सिर के ऊपर हमला करके उसको 2 हिस्सों में बदल देता है। और फिर चैन बताने लगता है कि ये एक क्लीन स्प्लिट है, तो इस शॉट का पावरफुल अटैक है। उसके बाद फिर से चैन को यहाँ पर मैसेज मिलता है गेम से कि उसने उस बड़े मक्खी को पूरी तरीके से मार दिया है, जिस वजह से उसको यहाँ पर 300 एक्सपी पॉइंट दिया गया है। मगर उसका जो पहले लेवल 6 था वो अब अपग्रेड होके 7 हो चुका है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।